नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है श्री महालक्ष्मी माता की। तो दोस्तों, भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग में यह कहानी हुई थी। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशवा नाम के एक राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। कहते हैं कि उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण आदि का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में बहुत ही सुंदर थी, सुलक्षणा थी और पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम था श्यामवाला। तो दोस्तों, एक बार श्री महालक्ष्मी के मन में आया कि जाकर उस राजा के महल में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्त होगी और वह धन दौलत अपनी प्रजा को अर्पित करेगा और उसको सुख देगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पहुंची। हालांकि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, कर्म सब पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का रूप धरे हुए माता लक्ष्मी ने कहा कि बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वैश्य बहुत गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उनके घर में झगड़े होते थे और उसका पति उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई। घर से निकलने के बाद रानी काफ़ी समय तक जंगल में खाली पेट भटकती रही। उसकी दुर्दशा पर माता कहती है कि मुझे उस पर दया आई। तब माता ने कहा कि मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी का व्रत किया और महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी भी दूर हो गई। उसका घर संसार, धन दौलत, संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण उसे लक्ष्मी लोक मिला। जितने साल श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में अब उसे राजघराने में जन्म मिला है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत रखना भूल गई है और उसे ही मैं यहाँ याद दिलाने आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उसे प्रणाम किया। श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह से किया जाता है, इस बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा विधि बताई तथा महिमा भी बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने महल के अंदर चली जाती है। लेकिन राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मुक्त हो गई थी, बहुत घमंडी हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बुबला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण करके उसके द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उसे राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी तरफ से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी की पूजा की, व्रत रखा। परिणाम यह हुआ कि राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। श्यामबाला महालक्ष्मी की कृपा से धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव से माला माल हो गई और पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। अब रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद बहुत ही बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, वह हमारी मदद जरूर करेगा। इस बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हो गया। राज्य में पहुंचकर तालाब के किनारे विश्राम लेने के लिए ठहरा। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो हैरान रह गए।
जब उन्होंने रानी को सारी बात बताई तो रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रशबा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूर्यचंद्रिका बहुत खुश हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोनों की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हे भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीते। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन भी गुरुवार था और अंतिम गुरुवार था। श्यामवाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। अब कुछ समय के बाद श्यामवाला अपने पिता के घर आती है, लेकिन पिता के घर आने पर कोई भी उससे सही व्यवहार नहीं करता, क्योंकि सूरजचंद्रिका को याद था कि श्यामवाला ने अपने पिता को धन के बदले कोयले दिए थे। उससे कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता, लेकिन श्यामवाला इस बात से नाराज नहीं होती। अब श्यामवाला घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लेती है। अपने घर लौटने पर जब उसका पति पूछता है कि मायके से क्या लाई हो, इस पर श्यामवाला जवाब देती है कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ। श्यामवाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामवाला ने सारा भोजन नमक के बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक के बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामवाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामवाला ने पति से कहा, यही है मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि हर गुरुवार को श्री महालक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों श्री महालक्ष्मी माता की यह कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद इस कहानी को पूरा सुनने के लिए।